नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर और आपका सबका स्वागत है इंग्लिश साहित्य पे। तो आप बने रहिए और हम जो लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेज की जो सीरीज जो चल रही है हमारी उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्प्रंग रिदम। तो स्प्रंग रिदम क्या होती है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझ में आता कि स्प्रंग रिदम क्या होता है। नाम लगभग सबने आपने सुन रखा होगा। तो आज हम इस वीडियो के बाद आपको स्प्रंग रिदम के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से अगले 10 से 15 मिनट में स्प्रंग रिदम क्या होता है मैं अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, पहले तो ये किसने डेवलप की, ये की जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस एक्चुअली विक्टोरियन राइटर था, लेकिन इसके लाइफ टाइम में इसकी जो पोइट्री है वो पब्लिश नहीं हो पाई। और इसकी पब्लिश कब हुई पोइट्री, 1918 में। तो कब हुई, 1918 में। अब आपकी टास्क ये है कि इसकी पोइट्री इसकी डेथ के बाद किसने पब्लिश करवाई थी, उस राइटर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा राइटर था जिसने जेएम हॉपकिंस की पोएम्स को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था 1918 में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी टास्क है। देखते हैं कितने कमेंट करते हैं। अब ये है क्या एक्चुअली, इसके बारे में हम देखते हैं। जेएम हॉपकिंस ने ये डिवाइस है वो डेवलप की थी, इतना तो ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है नेट में, वापस भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, इट इज ए यूनिक एंड इनोवेटिव वे ऑफ स्कैनिंग पोएट्री टू क्रिएट ए मोर नेचुरल स्पीच लाइक रिदम। क्या है कि यूनिक है और इनोवेटिव तरीका है इसका स्कैनिंग का। स्कैनिंग का मैंने क्या बताया था, स्कैंसन। स्कैंसन आपको मीटर वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। स्कैंसन क्या होता है, स्कैनिंग क्या होती है। ठीक है, स्कैंसन एक्चुअली क्या होता है, स्कैंसन होता है कि पोइम में कौन सा मीटर है और जो पोइम की लाइन बाय लाइन उनकी एनालिसिस करना, उसमें रिदम क्या है, राइम क्या है, ठीक है, और मीटर कौन सा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उस प्रोसेस को स्कैंसन कहते हैं। और ये स्कैनिंग आया है वर्ड, स्कैनिंग पोएट्री टू क्रिएट ए मोर नेचुरल एंड स्पीच लाइक रिदम, कि एकदम नेचुरल और स्पीच लाइक रिदम बनाने के लिए इनोवेटिव और जो यूनिक तरीका यूज किया गया है जेएम हॉपकिंस के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रंग रिदम। ठीक है, इन ट्रेडिशनल पोएट्री मीटर इज बेस्ड ऑन सिलेबल काउंट। अब ट्रेडिशनल पोएट्री में जैसे इंग्लिश की जो पोइम है उसमें जो मीटर है वो सिलेबल काउंट पे बेस्ड है। ठीक है, एंड स्ट्रेस पैटर्न्स। ठीक है, किस किस पे बेस्ड है, सिलेबल काउंट और स्ट्रेस पैटर्न। जैसे हमने ब्लैंक वर्स में भी देखा था, ब्लैंक वर्स में कि आयम्बिक फुट होगा, आयम्बिक फुट होगा। ठीक है, 2 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस। और कितने फीट होंगे, 5 फीट होंगे। टोटल सिलेबल लाइन में कितने हुए, 10। तो वहां बना आयम्बिक पेंटामीटर। तो इसमें स्ट्रेस सिलेबल का काउंट कर लिया आपने और टोटल नंबर ऑफ सिलेबल को काउंट कर लिया, तो सिलेबल काउंट है और स्ट्रेस सिलेबल काउंट है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पोएट्री में आपको यह देखने को मिलेगा। तो दूसरे जो मीटर है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इंग्लिश में ये देखने को मिलेगा। बट हाउएवर Hopkins argued that this approach can lead to artificial and monotonous rhythm। कि ये जो अप्रोच है, ये जो मान लो कि एक लाइन में 10 सिलेबल रखने हैं या 5 रखने, सॉरी आयम्बिक पेंटामीटर रखना है या कि दूसरा मीटर रखना है, और वो थ्रू आउट पोइम में है वो आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, तो वो क्या मोनोटोनस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल लगेगा, ऐसे लगेगा कि ऊपर से थोप दी गई है वो रिदम। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है इंग्लिश की। तो क्या किया जाए, तो इसने यह नया एक तरीका इजाद किया। ठीक है, क्या, स्प्रंग रिदम। ठीक है, इतना तक आया आपको समझ में। ठीक है, इंस्टीड क्या किया इसने, ही प्रपोज्ड ए सिस्टम बेस्ड ऑन द नेचुरल रिदम ऑफ स्पीच। कि स्पीच की जो बोलने की जो नेचुरल रिदम है उसके बेसिस पे कोई आपको कुछ करना चाहिए पोएम में, ताकि उसमें कुछ यूनिकनेस या कुछ इनोवेशन आ सके। वेयर ईच फुट कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल। तो स्प्रंग रिदम में क्या होता है कि हर लाइन में आपका क्या मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट सिलेबल मिलेगा और
उसके बाद कितने भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें खाली स्ट्रेस सिलेबल एक होना चाहिए, वो काउंट होगा, उसके अलावा कितने सिलेबल है वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या है, इंस्टीड ही प्रपोज्ड ए सिस्टम बेस्ड ऑन द नेचुरल रिदम ऑफ स्पीच वेयर ईच फुट कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल। कि एक फुट है, फुट के बारे में मैंने बता दिया बार बार, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, कि एक स्ट्रेस सिलेबल है, उसके बाद दो हो सकते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, एक हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, इनका कोई काउंट नहीं है, एक स्ट्रेस होना चाहिए बस, इतना ही। ठीक है, तो ये इसने एक तरीका बताया। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में, स्प्रिंग रिदम के बारे में, हम इसके क्या क्या फीचर्स है वो देखते हैं पहले तो। ठीक है, तो की फीचर्स ऑफ स्प्रिंग रिदम आर, क्या क्या है, स्ट्रेस सिलेबल आर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल, ये मैंने बता दिया आपको, ये आपको मैंने बता दिया है। अब और देखते हैं, स्ट्रेस सिलेबल आर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल, ईच फुट हैज वन मेन स्ट्रेस, एक मेन स्ट्रेस होगा एक फुट में, बट द नंबर ऑफ सिलेबल कैन वेरी, कि एक जो फुट होगा उसमें एक स्ट्रेस सिलेबल होगा और उसमें फिर कितने भी सिलेबल हो सकते हैं। ठीक है, द रिदम इज मोर फ्लेक्सिबल, रिदम भी फ्लेक्सिबल ही होगी उसमें तो, एंड नेचुरल होगी। ठीक है, कि कोई बंदिश नहीं है इसमें, एंड मिमिकिंग द वे पीपल स्पीक, और जैसे कि नॉर्मली लोग बोलते हैं उसी को ये क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, उसी की कॉपी कर रहा है। तो जो नेचुरल जो स्पीच रिदम है उसके ये क्लोज है, इसके कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या क्या हो गया, एक तो स्ट्रेस सिलेबल होगा एक फुट में, अनस्ट्रेस सिलेबल कितने होंगे, डजंट काउंट, पहली चीज। ठीक है, और इसकी रिदम कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नेचुरल होती है, और जो नेचुरल जो स्पीच साउंड है उसके स्पीच साउंड की जो रिदम होती है उसके क्लोज होती है। ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या है, फीचर्स है कुछ। अब आगे और देखते हैं हम, हॉपकिंस यूज स्प्रिंग रिदम इन मेनी ऑफ हिज पोएम्स सच एज, अब हॉपकिंस ने कहाँ कहाँ यूज की, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनसे भी आ सकता है कि इस पोएम में कौन सा वो वर्स फॉर्म यूज हुआ है, तो आप बोलिए स्प्रिंग रिदम, या विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैज यूज स्प्रिंग रिदम, अगर उसमें मान लो इनका एग्जाम्पल आ गया है द विनोवर या फिर वाइट ब्यूटी, तो आप सीधा क्लिक उस पर टिक कीजिए कि इसमें यूज हुआ है। ठीक है, द विंडोवर एंड वाइट ब्यूटी, ये कुछ पोएम्स है, इसके अलावा भी हॉपकिंस की काफी सारी पोएम्स है जिसमें स्प्रिंग रिदम यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है, कहां से दिया हुआ है, विनोवर से दिया हुआ है, तो पढ़ के देखते हैं अपन। आई कोट दिस मॉर्निंग मॉर्निंग्स मीनियन किंग, आई कोट दिस मॉर्निंग मॉर्निंग्स मीनियन किंग, sorry, I quote this morning's minion, kingdom of daylight, duffing, duffel down, down, falcon in his riding of the rolling level underneath him, steady air, and striding high there. How he rang upon the rein of a wimpling wing. तो ये अब देखो कहाँ स्ट्रेस आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा वो फिक्स नहीं है, ये कितने सिलेबस, एक सिलेबल स्ट्रेस के बाद दो तीन अनस्ट्रेस भी आ रहे हैं और कई दो भी आ रहे हैं। जैसे I quote this morning's minion king, morning's minion kingdom of daylight Duffin, dappled down drowned falcon, in his riding of the rolling level underneath him steady air, and striding high there, how he rang upon the rein of a wimpling wing. ठीक है, तो ये क्या है आपका स्प्रिंग रिदम का एक एग्जाम्पल है। तो स्प्रिंग रिदम के बारे में हम इतना ही देखेंगे, हमने क्या क्या देखा है स्प्रिंग रिदम के बारे में, कि देयर आर मेनली हॉपकिंस ने इसको डेवलप किया था, कब लिखा था उसने, विक्टोरियन पीरियड में लिखा था। पोएम कब पब्लिश हुई थी, 1918 में हुई थी, किसने पब्लिश कराई थी, रॉबर्ट ब्रिजेस ने। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें, इसमें एक स्ट्रेस सिलेबल होता है, फिर एनी नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो नेचुरल स्पीच साउंड है उसके क्लोज होता है। ठीक है, ये एक यूनिक और इनोवेटिव वे डेवलप किया किसने, हॉपकिंस ने। क्यों किया, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है ये पोइट्री या लिरिक लिखने की, उसमें आर्टिफिशियलिटी आ जाती है और मोनोटोनी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए ये
इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ये ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, इसमें पोइट अपना थोड़ा सा फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका स्प्रंग रिदम। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए आगे के लिए। धन्यवाद। हैप्पी स्टडी।